अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ सुबह से हम वही हमारी रूटीन होती है जो कि रेगुलर होती है। सुबह उठो, पानी पियो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो, फिर थोड़ी देर के बाद अम्मी उठ जाती हैं, अम्मी को भी ब्रेकफास्ट वगैरह करवाओ। इतने में जब इस कमरे में जाती है, मैं इस कमरे की बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से बेडशीट सही करती हूँ। एक साइड में मैं बेडशीट सही कर रही हूँ और दूसरी साइड पे हमारा भाई सो रहा है। मैं और अम्मी जो है बेड पर सोते हैं, मुनीब जो है मैट्रेस बिछा के नीचे ज़मीन पर सोता है। वो सोता रहता है और हम अपने काम करते रहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह उठ के इसमें क्यों पानी पी रही हूँ गिलास में पानी पीने के बजाय। वो इस वजह से भी है क्योंकि मुझे गिलास मिल ही नहीं रही था पता नहीं क्या हो रहा रही था निकल। समटाइम्स व्यूवर्स ये होता है कि वो कोई वर्ड ऐसा होता है वो मुंह से निकलता ही नहीं, इस वजह से मुंह से बार बार रहीता निकल रहा है। और दूसरी बात ये, मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही थी, जो स्लाइसेस और एग वगैरह, और चाय देखिए मैं इसी कप में पीती हूँ। और हमें अपनी सुबह का आगाज़ हमेशा हंसी से करना चाहिए ताकि हमारा सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी अपनी स्किन केयर। मुझे उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा शिकायत है जो कि ये कहते हैं हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हालांकि वो अपने टाइम को इस तरीके से स्पेंड करते हैं, समटाइम्स टीवी में, समटाइम्स मोबाइल में, समटाइम्स किसी और काम में, लेकिन अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालते। मेरी बात सुने, आप अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर किसके लिए निकालेंगे? सोचे ना इस बारे में, अपने आप के लिए भी टाइम निकाला करें। यहाँ पर मैं अपनी स्किन केयर करी थी। मैंने इसमें 1 टीस्पून बेसन ऐड किया था और ½ टीस्पून हल्दी ऐड की थी और मिल्क ऐड किया था और थोड़ी सी उसमें मिलाई भी थी। वो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लिया है। ये मैं फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ और हाथों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से इसका रब कर लेती हूँ। बाज़ लोग सोचते हैं ये आपकी स्किन को गोरा करती है, लेकिन ये गोरा नहीं करती, ये फ्रेश और सॉफ्ट करती हैं बस। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी गोलगप्पे। पहले मैंने तौबा कर ली थी मैं कभी भी गोलगप्पे नहीं बनाऊंगी। अब यकीन करें इतनी ज़्यादा मेहनत थी ना पहले वाले गोलगप्पों में। वो इस वजह से भी है क्योंकि जब मैंने पहले मर्तबा गोलगप्पे बनाए थे तो पहली डो तो मेरी ख़राब हो गई थी, दूसरी जो थी वो सही बनी थी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा थी। उसको हथेली से जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से बनाने थे, ये भी इसी तरीके से किए, लेकिन इसमें ज़्यादा वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना किसी चीज़ का हम बनाते जाएं तो इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती और ऊपर से कैमरास वगैरह भी नहीं थे तो उस चीज़ का भी हेसिटेशन नहीं होती। तो इस वजह से ना इस बार अच्छे बन गए थे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे बन गए थे। तकरीबन मैं 3 दर्जन मैंने गोलगप्पे बना लिए थे और यकीन करें घर के गोलगप्पे ना मार्केट से कई गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं। वो भी सिर्फ 1 कप सूजी और 2 चम्मच मैदे से इतने ज़बरदस्त बन गए थे और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त थे। अच्छा, आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करती हूँ। जब मैंने पहली मरतबा गोलगप्पे बनाए थे ना, कुछ मेरे बन गए थे, ठीक है, उसमें से कुछ जो थे ना वो फ्लैट हो गए थे। वो फ्लैट इस वजह से हुए थे क्योंकि मैंने उसको रेस्ट नहीं दिया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इस तरीके से बनाओ, उनको रेस्ट लाजमी दिया करो, इनको शेप में ला के गीले कपड़े से ढक दिया करो, इससे तुम्हारे गोलगप्पे अच्छे तरीके से राइस भी होंगे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं मिलना, वरना राइस नहीं होंगे। जो मैंने बहुत ज़्यादा पतले बेले थे ना वो दोबारा से फ्लैट हो गए थे, लेकिन जो मैंने बिल्कुल सही बेले थे और उनको रेस्ट पे रखा था वो बहुत अच्छे तरीके से राइस हुए थे। और आप ये देख सकते हैं वो वाले जो फ्लैट हो गए थे क्योंकि मैंने इनको बहुत ज़्यादा पतला बेल लिया था, इस वजह से ये फूल ही नहीं रहे थे। इस चीज़ से मैंने सिर्फ एक ही सबक सीखा है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो हार जाए उनकी कभी जीत नहीं होती। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, वो ये थी जब मैं छोटी सी थी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं थी, जब 5-6 क्लास में थी तो अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। डॉक्टर ने पूछा बेटा आप क्या बनेंगी बड़ी होकर, डॉक्टर बनेंगी कि डॉक्टर नहीं बनेंगी? मैंने कहा डॉक्टर नहीं बनेंगी, डॉक्टर नहीं बनूँगी तो ना अम्मी ने कहा बेटा, फिर अम्मी ने कहा डॉक्टर या फिर डॉक्टर नहीं, मेल फीमेल सब एक ही होते हैं, ये सब डॉक्टर ही कहलाते हैं। बचपन में इंसान की क्या चीज़ होती है उसको कुछ पता ही नहीं होता कि वो बड़े होकर क्या बनेगा। कोई मुझसे पूछा था क्या बनोगी तो कभी डॉक्टर कहती थी, कभी टीचर कहती थी, कभी
पायलट करती थी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर बड़े होकर इतनी ज़्यादा स्किल्स होंगी कि मैं इतने अच्छे तरीके से गोलगप्पे बना पाऊँगी या फिर दूसरी चीज़ें भी बना पाऊँगी। आपने एक मरतबा तो लाजमी ट्राई करने इन रेसिपी को ना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरी फिंगर पे खून लगा हुआ है, वो इस वजह से भी है कि गोलगप्पे में कट कर रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्टील का था ना, तो मेरे हाथ पे चुभ गया था, इतना ज़्यादा खून निकला था। गुस्सा तो आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं समरा, हाँ नहीं मानी, गोलगप्पे बनाती जाओ और इसको छोड़ो। फिर मैंने इसको इग्नोर किया और गोलगप्पे बना ही लिए। गोलगप्पे खाने के बाद अम्मी और मैं सोच रहे थे अब हमने गोलगप्पे तो खा लिए हैं, अब रात के खाने में क्या पकाएं। वैसे तो लेडीज़ का यही मसला होता है कि दिन के खाने में क्या पकाना है, फिर रात की फिक्र, रात के खाने में क्या पकाना है, फिर दिन की फिक्र, बस यही चलता रहता है। तो फिर मैंने कहा अम्मी ऐसी कोई चीज़ बना लें जिससे बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि गोलगप्पे बना के मैं थक चुकी थी। मैंने कहा मैं मार्केट नहीं जाऊँगी, आप कोई ऐसी चीज़ बनवा लें जिसमें ना सब्ज़ी वगैरह हो ना फिर कुछ हो। तो फिर अम्मी ने कहा कढ़ी बना लेते हैं, कढ़ी में ना ज़्यादा ताम झाम नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी, और ब्लेंडर से मुझे एक बात याद आ गई। जब हम छोटे होते थे बचपन में, यानी कि मिनी बर में, तो हम ना इस तरीके से जिद करते थे बटन प्रेस करने की। अम्मी ऊपर हाथ रखती थी और हम बटन प्रेस किया करते थे। अम्मी को हम तंग तो किया करते थे, लेकिन हम दोनों ही बटन प्रेस करते थे। एक दफ़ा मुन्नी प्रेस करता था, एक दफ़ा मैं प्रेस करती थी, और इस तरीके से अम्मी ना जो भी काम करना होता था वो करती थी। मेरे ख्याल से तो मोस्टली बच्चे इसी तरीके से ही करते हैं। जब माएँ किचन में काम करने के लिए आती हैं, स्पेशली जब ब्लेंडर का काम करती हैं, तो बच्चे कहते हैं हम भी बटन प्रेस करेंगे, हम भी बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, मुझे बचपन की बात से ना एक बात याद आई कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, यानी कि जब मैं KG1 में या KG2 में हुआ करती थी और मुनीब शायद मे बी नर्सरी में हुआ करता था, तो पापा ना हमें स्कूल छोड़ने के लिए आते थे। उस दौरान पापा के पास मोटरसाइकिल वगैरह भी नहीं थी, तो पापा हमें वॉक के थ्रू छोड़ने के लिए जाते थे। सुबह सुबह तो रास्ते में बेगर्स वगैरह बैठे हुए होते हैं ना, जो मांगने वाले होते हैं उनको बेगर्स कहते हैं। तो ना वो बैठे हुए होते थे, तो पापा जो थे ना, पापा हमें पैसे पकड़ा दिया करते थे और ना कहते थे दोनों का बैग पकड़ लिया करते थे। मेरा जो बैग था ना वो पहले छोड़ दिया करते थे कि जाओ तुम भाग के देकर आ जाओ। और जब मैं जब पहुंच जाती थी ना उनके पास, बेगर्स के पास, तो ना मुनीब का बैग जब छोड़ देते, यानी कि पहले मेरा बैग छोड़ देते, बाद में मुनीब का बैग छोड़ देते कि ना समरा जीत जाए, मुनीब बाद में जीते। आप मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते थे ना, तो ना फिर भी ना पता नहीं मेरी ना स्पीड शुरू से कम थी भागने में। मुनीब था लड़का, मुनीब ना और नीचे भी खेलने के लिए जाता था, मैं शुरू से नीचे खेलने गई ही नहीं कभी। तो ना मुनीब तेज़ी से भाग के जाता था और मुझसे पहले जाके उनको पैसे दे दिया करता था। और फिर पापा सैड फेस बना के कहते थे जाओ समरा तुम भी ना, पहले मैंने छोड़ा था फिर भी तुम नहीं जीती, चलो कोई बात नहीं अब चलते हैं स्कूल की तरफ। फिर पापा हमें स्कूल की साइड पे छोड़ के आते थे, बेकरी वगैरह से कुछ चीज़ें वगैरह दिला के फिर हमें छोड़ दिया करते थे। फिर हम स्कूल जाते थे खुशी खुशी। वो भी क्या टाइम हुआ करते थे ना। आप लोगों की भी कोई ना कोई बचपन की यादें होंगी, हमारी भी तो बहुत ही ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है, हम यकीन करें अनलिमिटेड। यहाँ पर हमारी हो गई थी कढ़ी तैयार, तो मैं बनाने लगी थी पकौड़ियाँ। बेसिकली जो है पकौड़ियाँ ऐसी ही बनाती हूँ, मैं स्पून वगैरह का यूज़ नहीं करती। बेसिकली जो मेरी आंटी है ना वो भी मुझे देख के हैरान होती है कि समरा तुम इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे बना लेती हूँ। वो ना स्पून से बनाती हैं, लेकिन मैं जो है हाथ से बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बन भी जाती हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करती थी कि तुम ना पकौड़ियाँ भी अच्छी तरीके से बना लेती हो, रोटियाँ भी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाती हो, और ना उनकी जो रोटी है ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है, और मेरी जो रोटी है ना वो समटाइम्स ये होता है कि तवे से भी ज़्यादा बाहर गिर रही होती है, इतनी ज़्यादा बड़ी रोटी बन जाती है मुझसे। मेरा ये है अगर मुझे बड़े से बड़ा ही पेड़ा दोगे ना, मैं बहुत बड़ी रोटी बना लेती हूँ। तो ना इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर हैरत कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ वगैरह फ्राई कर रही थी, और ना मुझे ज़रा पकौड़ियाँ जो है ना मैं ज़रा क्रिस्पी बनाती हूँ, मुझे क्रिस्पी पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और फिर मैं इनको कढ़ी में डाल देती हूँ इस तरीके से फ्राई करके, और आप यकीन करें कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। कराची में तो वेदर टोटली चेंज हो चुका है, वो इस वजह से क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मौसम है। इस जो मौसम में ना, इस वेदर में मैं ना बहुत ज़्यादा कोट पहनती हूँ। दरअसल ये है मेरे में जो मामू है ना उनकी कोट वगैरह की शॉप है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कोट दे रखे हैं। समटाइम्स कोई सा कोट पहनती हूँ, समटाइम्स कोई सा कोट पहनती हूँ, और कोट से इंसान की पर्सनैलिटी ही अलग लगती है। शाम के टाइम ना अम्मी और मैं लेट के मोस्टली इधर उधर की बातें वगैरह करते रहते हैं। तो अम्मी और मैं ना लेटे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, तो अम्मी ने कहा बेटा विंटर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए हम कंबल वगैरह धो के रख लेते हैं।
मैंने कहा फिर ठीक है अम्मी, जब भी मैं मशीन लगाऊंगी तो कंबल वगैरह भी साथ ही धो लेंगे। फिर अम्मी मुझसे कहने लगी बेटा विंटर्स आने वाले हैं तो इससे पहले पहले हम अपने कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं, विंटर्स के आगे रख लेते हैं और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो पीछे करके रख देते हैं। हमारे कबर्ड्स में जगह तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम फिर भी ना गर्मियों के कपड़े ऊपर रख देते हैं। वो हमें थोड़ी स्पेस ना अच्छी लगती है कबर्ड्स में, बिल्कुल भरे हुए ना कबर्ड्स अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है दम पे आ रहे हो, इस वजह से हम इस तरीके से करते हैं। तो ना आजकल में इंशाल्लाह हम कपड़े वगैरह भी निकाल लेंगे सर्दियों के। और यहाँ पे मैं बेल रही थी रोटी। अम्मी ने मुझसे कहा था बेटा कड़ी बनने में टाइम लगता है, तुम ऐसा करो पहले रोटियां बना के फारिग हो जाओ, फिर जब कड़ी बनेगी फिर आराम से पकौड़ियाँ वगैरह बना लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं पहले रोटियां वगैरह बना के फारिग हो जाती हूँ, फिर आराम से पकौड़ियाँ वगैरह बना लूँगी। तो इसलिए यहाँ पर कड़ी बन रही है और पकौड़ियाँ मैंने बाद में बनाई थी रोटियाँ बनाने के बाद, लेकिन क्लिप मैंने बाद में ऐड कर दी। वो इस वजह से भी समटाइम्स इंसान से गलती हो ही जाती है, जो कि आज मुझसे हो गई है। और दूसरी बात ये है आजकल ना डेंगू का बहुत ज़्यादा सिस्टम फैला हुआ है, अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फुल स्लीव्स वगैरह पहने और क्या कहते हैं लोशन वगैरह लगा के बाहर निकलें ताकि आप हर चीज़ से बचे रहें। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरी वीडियो कैसे देखेंगे, तो इस वजह से भी मैं कह रही हूँ। यहाँ पर मैं रोटियां बना के फारिग होने लगी थी। मैंने सारी क्लिप्स रोटियों की ऐड नहीं की वरना आप लोग बोर हो जाते। रोटियां बनाने के बाद मैं काउंटर को फ़ौरन से साफ़ कर देती हूँ। अम्मी कहती हैं हर काम जल्दी से करना चाहिए और फ़ौरन करना चाहिए, तो अम्मी की बात मानना ज़रूरी है ना। अगर हम अम्मी की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे, आप लोग बताएं मुझे। और दूसरी बात ये, आप लोग मुझे बता कर रहे हैं कमेंट्स में कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप इस तरीके से व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं या फिर मैं कुकिंग की वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि कुकिंग की वीडियो सोच के मैं थक चुकी हूँ, इस वजह से मैं व्लॉग्स लेके आ रही हूँ। इन व्लॉग्स से आपको यही पता चल जाएगा ना कि मैं अपनी डेली रूटीन में क्या करती हूँ, क्या काम करती हूँ, क्या मसरूफियात होती है मेरी, इस वजह से मैं ये व्लॉग्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखें मैंने किचन को नीट एंड क्लीन करके निकल चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से साफ़ सुथरा करके, काउंटर में बिल्कुल भी कुछ ना हो और इस तरीके से हम करते हैं। और रात का टाइम था, गोलगप्पे भी खाए हुए थे, इतनी सारी चीज़ें खाई थी, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो अम्मी ने कहा बेटा ग्रीन टी बना दो, तो हम यहाँ पर ग्रीन टी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे ना लोगों में बहुत ही ज़्यादा मिथ फैला हुआ, मिथ मतलब गलतफहमी है कि ग्रीन टी वेट लॉस करती है। वेट लॉस नहीं करती, ये आपकी चीज़ को यानी कि जो आपने खाया हुआ है इतना ज़्यादा हैवी उसको डाइजेस्ट करती है, डेट से। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हैं, लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।